हेलो गाइस। आज मैं आपको द बॉय मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ग्रेटा नाम की लड़की को हिलशेयर फैमिली द्वारा एक नैनी के रूप में हायर किया जाता है, जिसमें ग्रेटा का काम यह होता है कि उसे हिलशेयर के एक बेटे का केयर करना है। जब ग्रेटा वो घर पहुंचती है तो वह यह देखकर सरप्राइज हो जाती है कि हिलशेयर फैमिली एक डॉल दिखने जैसे वाली बॉय के सामने बैठे हुए हैं और उससे एक तरफा बात कर रहे हैं। हिलशेयर कपल ग्रेटा को यह बताते हैं कि तुम्हें इसी ब्राह्म का ख्याल रखना है और इस ब्राह्म का ख्याल रखते हुए तुम्हें कुछ सख्त रूल्स का पालन करना होगा, जैसे कि तुम्हें ब्राह्म से लॉर्ड वॉइस में बात करनी है। और हिलशेयर कपल ये भी ग्रेटा को समझाते हैं कि ब्राह्म को लाउड म्यूजिक सुनना काफ़ी पसंद है। ग्रेटा ये सारी चीज़ें देख रही थी और काफ़ी सरप्राइज हो रही थी कि ये कपल एक डॉल से दिखने जैसी वाली गुड़िया को अपना बेटा समझ रहे हैं। पर हिलशेयर फैमिली काफ़ी सीरियस होती है। हिलशेयर फैमिली ग्रेटा को यह समझाते हैं कि ये हमारा बेटा ब्राह्म है, तुम्हें इसी का ख्याल रखना है। पर ग्रेटा काफ़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि हिलशेयर फैमिली उन्हें एक डॉल को केयर करने के लिए बोल रहे हैं। चूँकि ग्रेटा को इस काम के लिए पैसे मिल रहे थे, इसलिए वह इस काम के लिए हाँ बोल देती है और वह ब्राह्म का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम यह देखते हैं कि हिलशेयर फैमिली किसी हॉलीडे के लिए उस घर से कहीं दूर चले जाते हैं। इधर ग्रेटा भी काफ़ी खुश थी कि उसे बस एक डॉल का ख्याल रखना है, जो कि ना कुछ बोल रहा था, ना कुछ सुन रहा था और ना ही कुछ देख रहा था। ग्रेटा को शुरू यही लग रहा था कि वह मात्र एक डॉल है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि हिलशेयर फैमिली घर छोड़ने से पहले ग्रेटा को कुछ नियम कायदे कानून बता के गए थे, जैसे कि तुम्हें ब्राह्म को डेली खाना देना है, तुम्हें चूहे मारने के लिए इस घर में चूहेदानी लगा के रखनी है और ब्राह्म को कहानियाँ सुनानी है और ब्राह्म को सोने से पहले उसे एक गुड नाइट किस देना है। ग्रेटा को वे ये भी बताते हैं कि ब्राह्म ही उनका बेटा है और वह थोड़ा शाई नेचर का है। जाने से पहले वह ग्रेटा को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोल के जाते हैं। आगे हम यह देखते हैं कि हिलशेयर फैमिली अपने हॉलीडे की ओर चले गए हैं। इधर अब ग्रेटा घर में अकेले है ब्राह्म के साथ। वह ब्राह्म को किसी एक कॉर्नर में रख देती है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इग्नोर करती है। इसी दरमियान वह मैल्कम नाम के डिलीवरी बॉय से मिलती है, जो उस घर में कुछ खाना देने के लिए आया हुआ था। आगे हम यह देखते हैं कि मैल्कम और ग्रेटा की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ग्रेटा ब्राह्म के बारे में मैल्कम से पूछती है कि तुम तो यहाँ के लोकल हो, मुझे इस फैमिली के बारे में कुछ बताओ। क्योंकि दोनों के बीच अब काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, इसलिए मैल्कम बताता है कि ब्राह्म की मौत 20 साल पहले इस घर में आग लगने की वजह से हुई थी। आगे हम यह देखते हैं कि ग्रेटा और मैल्कम में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। ग्रेटा मैल्कम को यह भी बताती है कि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कोल है। वह मुझ पर काफ़ी सारी अत्याचार किया करता था, इसलिए मैं अपनी जो ओरिजिनल घर है उसे छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ ताकि मैं उससे दूर रहूँ। मैल्कम भी कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा लाइफ में होता है, हमें पास्ट को देखना नहीं चाहिए। आगे हम यह देखते हैं कि मैल्कम ग्रेटा को डेट के लिए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पे चलोगी? ग्रेटा मैल्कम को मना नहीं कर पाती है और उसे डिनर डेट के लिए हाँ बोल देती है। अगली नाइट हम यह देखते हैं कि मैल्कम ग्रेटा के घर के नीचे एक गाड़ी में वेट कर रहा था और ग्रेटा अपने वॉशरूम में नहा रही थी, जहां उसके रखे हुए कपड़े और ज्वेलरी अचानक से गायब हो जाते हैं। ग्रेटा को उस घर में अजीब तरीके के आवाज़ सुनाई देती है। ग्रेटा को उस घर से अजीब प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ग्रेटा को ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में और भी कोई है
जैसे कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई देना। दीवालों के पीछे एक अजीब प्रकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ग्रेटा पूरे घर की तहकीकात करती है। फिर ग्रेटा को ऐसा लगता है कि इस घर में उसका कोई पीछा कर रहा है। ग्रेटा काफ़ी डर जाती है और वह किसी रूम में लॉक हो जाती है। रूम में लॉक होने की वजह से ग्रेटा डिनर के लिए नहीं जा पाती है और अगली सुबह हम यह देखते हैं कि ग्रेटा घर के बाहर पड़ी हुई मिलती है। ग्रेटा के साथ एक्चुअली नाइट में क्या हुआ ग्रेटा को भी अच्छे से याद नहीं रहता है। अगले ही दिन जब ग्रेटा उस घर में कुछ काम कर रही थी तब उसे एक चाइल्ड की वॉइस आती है जो ग्रेटा ग्रेटा बोल रहा था। इस आवाज़ से ग्रेटा काफ़ी डर जाती है और वह फ़ोन करने के लिए दौड़ती है। जब वह फ़ोन को देखती है तो उसे पता चलता है कि फ़ोन के वायर कट्स हैं, किसी ने इन्हें काट दिए हैं। आगे ग्रेटा यह भी नोटिस करती है कि जिस जगह पे ब्राह्म नाम का डॉल रखा हुआ था वह डॉल अपनी पोजीशन से गायब है। ग्रेटा को यह भी पता चलता है कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रही है, पर इस डॉल को मूव कौन कर रहा है ग्रेटा को समझ में नहीं आता है। फिर एक बच्चे की आवाज़ में कोई ग्रेटा को कहता है कि ग्रेटा प्लीज़ सारे रूल्स को फॉलो करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगा। प्लीज़ तुम्हें जो भी रूल्स बताए गए हैं तुम उन्हें अच्छे से फॉलो करो, मैं भी तुम्हारे साथ एक अच्छे से बिहेव करूँगा। इस तरीके का वॉइस ग्रेटा को उस घर में सुनाई देते ही है। ग्रेटा इतनी डर जाती है कि उस वॉइस के कारण वह रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। रूम में लॉक करने के बाद ग्रेटा को एक परछाई दिखाई देती है। ग्रेटा जब उस परछाई को फॉलो करने के लिए गेट के सामने आती है तो उसे एक सैंडविच मिलता है। अब ग्रेटा यह समझ जाती है कि इस डॉल में ब्राह्म की आत्मा बसी हुई है जो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है और ये डॉल इधर से उधर इसलिए मूव कर पाती है क्योंकि इसमें ब्राह्म की आत्मा समाई हुई है। अब ग्रेटा पूरी तरीक़ा से समझ चुकी थी और काफ़ी डर गई थी। ग्रेटा को काफ़ी पसीने निकल रहे थे और वह पूरी तरीक़े से डर के मारे काँप रही थी। इसी बीच हमें एक और बच्चे की वॉइस सुनाई देती है। वह ग्रेटा से कहता है कि ग्रेटा मुझसे डरो मत, तुम सारे रूल्स को फॉलो करो। अब ग्रेटा वह सारे रूल्स पढ़ती है जो हिलसेयर कपल ने उनके साथ शेयर किए थे और वह सारे रूल्स को एक के बाद एक फॉलो करने लगती है। अगले ही दिन हम यह देखते हैं कि मैल्कम उस घर में कुछ सामान लेकर ग्रेटा को देने के लिए आता है। ग्रेटा मैल्कम को यह बताती है कि एक्चुअल में यह डॉल मूव कर सकती है, शायद इसमें ब्राह्म की आत्मा बसी हुई है। शुरुआती क्षण में तो मैल्कम को यह सब विश्वास नहीं होता है, पर ग्रेटा कहती है मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ये डॉल तभी मूव करती है जब इसे कोई देख नहीं रहा होता है। वह मैल्कम को यह सब दिखाने के लिए वह डॉल को एक कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद वह कमरा खोलने के बाद दोनों देखते हैं कि ब्राह्म अपनी जगह से गायब है। यह देखकर मैल्कम पूरी तरह से डर जाता है, पर ग्रेटा ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में ग्रेटा को यह लगने लगता है कि आखिर इस डॉल में एक छोटे बच्चे की ही तो आत्मा है, तो क्यों इससे डरना। पर मैल्कम ग्रेटा को यह समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें ब्राह्म के मौत के बारे में जो पहले बताई थी वह झूठ था, अब मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। ब्राह्म जब छोटा था तो उसकी एक फ्रेंड थी। मैल्कम ग्रेटा को यह बताता है कि उस लड़की की डेड बॉडी पास के जंगल में मिली थी जहाँ पे उस लड़की का कुचला हुआ सर मिला था। जब पुलिस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब वह ब्राह्म से मिलने के लिए आए थे, पर ताजुब की बात यह है कि वे ब्राह्म से नहीं मिल पाए थे क्योंकि उसी टाइम इस घर में आग लग गई थी और उसके साथ ब्राह्म भी मर गया था। पर एक्चुअल में ब्राह्म मरा था कि नहीं यह आज भी रहस्य है। मैल्कम ग्रेटा को यह सजेशन देता है कि तुम वापस अपने घर चली जाओ ये सब छोड़ छाड़ के, पर ग्रेटा को उस डॉल में एक बच्चे की छवि नज़र आती थी जिसके कारण वह वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। कि वहाँ से ना जाने का एक कारण यह भी था कि ग्रेटा अपने एक बच्चे को कोख में खो चुकी थी। उसके बच्चे की खोने की वजह का कारण उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉल था
जो उसे बहुत मारता पीटता था। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था ग्रेटा और उस डॉल के बीच जिसका नाम ब्राह्म है। अगली ही सुबह हम कॉल को देखते हैं कि वह उस घर में आ पहुंचता है जहां ग्रेटा काम कर रही थी। वह ग्रेटा को मैल्कम के साथ देखता है, जिससे वह बौखला जाता है और ग्रेटा को कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर। पर ग्रेटा साफ शब्दों में कॉल को मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। फिर आगे हम यह देखते हैं कि ग्रेटा उस डॉल के पास आती है और उसके कानों में कहती है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए, इस कॉल के साथ मुझे नहीं जाना है, तुम मेरी कुछ मदद करो इसमें। अगले ही दिन मेलकम कुछ सामानों के साथ ग्रेटा से मिलने आता है। अगले ही दिन कॉल अपने रूम में यह देखता है कि उसके रूम में किसी ने पूरे ब्लड से लिखा हुआ है गेट आउट फ्रॉम हियर। इस वर्ड को देखकर कॉल समझ जाता है कि ये जरूर ग्रेटा या मेलकम की बदमाशी होगी। वह उन दोनों पर काफ़ी गुस्सा होता है उस टाइम। कॉल गुस्से में आकर ग्रेटा के पास से वह डॉल को छीनता है और उसे पूरी तरीक़ा से तोड़ देता है। डॉल के पूरी तरीक़ा से टूट जाने से वह घर पूरी तरीक़े से कांपने लगता है और पूरे घर में एक अजीब प्रकार की आवाज़ आ रही थी। दीवारों से आवाज़ आ रही थी, खिड़कियों से आवाज़ आ रही थी। कॉल की नज़र एक मिरर पे पड़ती है। उस मिरर से भी एक आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए कॉल उस मिरर के सामने जाता है, पर उसी दरमियान हम यह देखते हैं कि उस शीशे से असली ब्राह्म निकल के आता है। इस सीन में हम यह देखते हैं कि इस आदमी के चेहरे पे ठीक वैसा ही मास्क था जो कि उस टॉय के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। ये मास्क पहने वाला आदमी कॉल को बुरी तरीक़ा से मारता है और उसे जान से वहीं पर मार डालता है। यहीं पे हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल में वह फेस मास्क वाला आदमी रियल ब्राह्म है, जो इस घर में कई सालों से रह रहा है। अब वह ब्राह्म मैल्कम और ग्रेटा को मारने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है। मेल्कम और ग्रेटा ब्राह्म से बचने के लिए उस घर के अंदर भाग रहे थे। घर के अंदर भागते भागते उन्हें एक हॉल सा दिखाई देता है। उस हॉल के अंदर जाते ही उन्हें ब्राह्म के बेडरूम का पता चलता है और उसी बेडरूम में ग्रेटा को उसके गायब हुए ड्रेसेस और ज्वेलरी का पता चलता है, जो कि उसके नहाने टाइम किसी ने चोरी कर ली थी। उसे समझ में आ जाता है कि मेरे ड्रेसेस और ज्वेलरी को कोई और नहीं बल्कि यह ब्राह्म ही चोरी किया था। ब्राह्म के बेडरूम में ग्रेटा को हिल्सियर फैमिली के एक्चुअल प्लान का पता चलता है, जिसमें उन्होंने किसी समय ब्राह्म को एक लेटर लिखा था कि अब ग्रेटा तुम्हारी हुई और यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मूवी में हमें यह भी दिखाया गया है कि वह लेटर सेंड करने के बाद हिल्सियर फैमिली किसी बड़े से तालाब में सुसाइड कर लेते हैं। आगे हम यह भी देखते हैं कि ब्राह्म, मैल्कम और ग्रेटा में काफ़ी हाथापाई होती है। इस हाथापाई के दौरान ब्राह्म मैल्कम को पकड़ लेता है, पर ग्रेटा उस घर से भाग जाती है। ब्राह्म चिल्ला कर कहता है कि ग्रेटा, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं इस मैल्कम को मार दूंगा। चूंकि ग्रेटा को मैल्कम की जान बचानी होती है, इसलिए वह उस घर से नहीं भागती है और बिल्कुल निडर होकर ब्राह्म का सामना करती है और उसे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलती है कि तुम्हें रूल्स फॉलो करना होगा। चलो अब सोने का टाइम हो चुका है। रूल्स की बात आते ही ब्राह्म भी सारे रूल्स को मानने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो मैल्कम को हानि नहीं पहुंचाता और अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। चूँकि रूल्स में यह भी लिखा हुआ रहता है कि तुम्हें ब्राह्म को गुड नाइट किस भी देना है, इसलिए ब्राह्म ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। गुड नाइट किस देने के बहाने ग्रेटा ब्राह्म के काफ़ी नज़दीक जाती है और पूरा का पूरा स्क्रू ड्राइवर उसके सीने पे उतार देती है, जिससे ब्राह्म पूरी तरीके से तिलमिला जाता है और वह ग्रेटा का गला को पकड़ लेता है। इसी बीच मैल्कम आ जाता है और वह ग्रेटा का जान बचाता है। दोनों उस घर से काफ़ी दूर चले जाते हैं और घर में हम यह देखते हैं कि जिस डॉल को कॉल ने पूरी तरीके से तोड़ दिया था, वह उस डॉल की रिपेयरिंग कर रहा है। मूवी के एंड में हमें आखिरकार यह पता चल ही जाता है कि जो उस डॉल को रिपेयर कर रहा है वह ब्राह्म ही था, जो कि एक साइको और पागल लड़का था।
तो दोस्तों यह थी द बॉय मूवी की स्टोरी। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और ऑसम मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।